अपने पुत्र के प्रकोप से डरी सहमी हुई एक लाचार मां न्याय की गुहार लगाने पहुंची डीआईजी कार्यालय, जहां डीआईजी विवेकानंद से मिलकर अपने सबसे छोटे बेटे लक्ष्मण यादव व उनकी पत्नी ज्योति देवी के कहर से बचाने की गुहार लगाई। पीड़ित हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी नवटोलिया निवासी मां साबो देवी पति सखीचंद यादव के साथ डीआईजी से मिलकर अपनी आप बीती सुनाई। साबो देवी ने कहा कि छोटा बेटा लक्ष्मण यादव पहले मारपीट कर मोटरसाइकिल अपने नाम करवा लिया, अब जमीन बेचकर रुपये मांग रहा है। नहीं देने पर हम पति पत्नी के साथ मारपीट कर किसी मामले में फंसा देने की धमकी लगातार देता रहता है। हालांकि मामले को लेकर डीआईजी विवेकानंद ने पीड़ित मां को आश्वस्त किया है कि स्थानीय थाने के द्वारा जांच करवाई जाएगी और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तवा करे जमीन लिख न तो मारबो, बेटी दहेजल गाड़ी खरीद लेबो, मारी पिटी लिखवा के जमीन लिख, जहर खा कर मायागंज के केस करे नहीं लेल के फरू जहर खा लेबो, दोनों पति पत्नी मारी धुना जिंदा रहे न केस बनते। एक तरफ जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दहेज प्रथा को खत्म करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर दहेज के लोभी ससुराल पक्ष के द्वारा एक बहू को प्रताड़ित कर रही है। मामला तब सामने आया जब पीड़िता डीआईजी विवेकानंद से गुहार लगाने पहुंची। मामला भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदी चक स्थित पटेल बाबू रोड के अमित कुमार शाह की पत्नी मौसमी कुमारी ने अपने ससुर देवर एवं अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए डीआईजी कार्यालय पहुंची। पीड़िता मौसमी ने बताया कि अमित के साथ हमारी शादी 23/3/2023 को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। ससुराल वालों के द्वारा 10 लाख दहेज लाने का डिमांड करने लगा और प्रताड़ित भी करने लगा और वही अमित की दूसरी शादी करने की बात करने लगा। घर वालों के करतूत पर अमित को विश्वास नहीं था, लेकिन जब बाद में उसने खुद अपनी आंखों से देखा तो वह मेरा साथ देने लगा। मेरा नाम मौसम कुमारी हुआ, ये मेरे हस्बैंड हुए, हम लोग मार्च में शादी किए हैं। ठीक है, मेरे सास ससुर और चचेरा देवर बड़ा भैंसुर फ़ोन पे बात कर करके सब हमको परेशान करते रहता है, खाना मुँह पे फेंक देता है, बोलता है क्या दहेज लाओ तब मेरे बेटा के साथ रहना। ये पहले पैसा कमा कमा के सब दे देते थे। ठीक है, अब ये अचानक हमको निकलने बोल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, इन पे रंगदारी का केस दे दिया है क्योंकि इनका पुराना सिविल खराब है, इसीलिए। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के योगीवीर गांव में एक चोर को घर में घुसकर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। इस मामले में पीड़िता गृहिणी पुष्पांजलि कुमारी ने बताया कि रात्रि करीब 2:30 बजे हमारी नींद खुली तो देखा कि मेरे घर का बिजली का तार कटा हुआ है, साथ ही एक व्यक्ति मेरे दरवाजे के आड़ में छुपा हुआ है। जब मैं उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह मेरा हाथ झटक कर भाग गया। तभी मैं अंदर आई तो मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई और व्यक्ति भी मौजूद है। तभी मैं अपने कमरे में गई तो मुझे पलंग के अंदर कोई छुपा होने का एहसास हुआ। मैंने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर निकलकर चिल्लाने लगी। तभी मेरे कई पड़ोसी जुट गए। पड़ोसियों ने जब दरवाजा खोल के देखा तो पलंग के नीचे एक युवक छुपा हुआ था, जिसकी पहचान गाँव के ही भुवनेश्वर महतो का पुत्र विक्की कुमार था। वहीं पीड़िता ने बताया कि चोर द्वारा मेरे बक्से का कब्जा तोड़कर उसमें रखे 18,000 रुपया नगद, 12 भर चांदी का पायल, मांग का टीका सहित कई सामान गायब था, जो दूसरा चोर लेकर भागने में सफल हो गया था। 1000 रुपया रखे थे और जेवर उबर सब था। ये कब की घटना? लगभग 3 बजता होगा। 3 बजे। कैसे पकड़े चोर को? जब बुनी बरस रहा था ना, चूल्हा बाहर गए थे हम घर करने के लिए, उसके बाद आए तो देखे बक्सा के पास था, जब बोले तो पलंग के अंदर घुस गया। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में विभागीय आदेशानुसार वर्ग 4 और 5 के नामांकित बच्चों के अभिभावकों के साथ अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की गई। शिक्षक दिवस, साक्षरता दिवस, पोषण माह के साथ स्वच्छता विषय पर संगोष्ठी आयोजित किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पिंकी देवी, शिक्षिका बिंदु कुमारी, मुरली कुमार मंडल तथा अभिभावक नित्यानंद पोद्दार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में आप सभी की उपस्थिति विद्यालय के प्रति आप सभी का विश्वास दिखता है। इस प्रकार आप सभी का विद्यालय के प्रति जागरूक रहने से हमारा मनोबल बढ़ता है और पूर्ण मनोयोग से हम बच्चों को सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। हजरत अनजान शाह, हजरत मेहंदी शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर चादर पोशी का कार्यक्रम किया गया। यह चादर पोशी कार्यक्रम वर्षों से चला आ रहा है। इस दरगाह पर एकता का मिसाल साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर चादर पोशी का कार्यक्रम किया जाता है। साथ ही सभी एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां भी देते हैं। इस दरगाह की खासियत यह है कि इस दरगाह की चादर पोशी हिंदू भाइयों के द्वारा की जाती है। वहीं इस दरगाह में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से आते हैं और हाजिरी लगाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है।
आज का कार्यक्रम यहाँ पे सालाना उर्स का है जो बारहवीं शरीफ पे दूसरे दिन पड़ती है और यहाँ पे शाम को मगरिब के समय चादर पोशी होती है। इसका पहला चादर हमारे यहाँ से ही आता है, मेरा नाम आलोक कुमार। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर वर्षों से आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय गेट के सामने अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। दरअसल पिछले कई सालों से भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर अधिवक्ता आंदोलन करते आ रहे हैं, जिसको लेकर आज अधिवक्ता के द्वारा धरना दिया गया। वही इन लोगों का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार इन लोगों को सूचना मिल रही है कि राज्य सरकार के पत्र भेजे जाने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय पर आगे की कार्रवाई करेगा, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना नहीं होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पर खंडपीठ की स्थापना हो जाएगी तो लोगों को न्याय के लिए उच्च न्यायालय की चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं लोगों का कहना है कि जल्द ही मांग पूरी नहीं होती है तो इसके लिए आगे भी आंदोलन किया जाएगा। ये धरना भागलपुर में इधर बोलिए। यह धरना भागलपुर में उच्च न्यायालय पटना के खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना के लिए भारत सरकार से हम लोगों को मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें कि प्रधानमंत्री कार्यालय में इस आवेदन की स्वीकृति बताई गई है और कोई मामला लंबित नहीं है। उन्होंने बिहार सरकार पर यह लायबिलिटी डाली है कि वह इस संदर्भ में उचित आय व्यय का लेखा के साथ इसके मूलभूत जरूरतों से संबंधित एक पूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिल्ली को भेजें ताकि उस पर से काम हो सके। अभी हम लोगों का ये मामला एडमिन जज सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो कि 2022 से लंबित है। उसके लिए त्वरित कार्रवाई के लिए हम लोग यह धरना पिछले 1 वर्ष से हर महीने के अंतिम शनिवार को देते आ रहे हैं। कहलगांव थाना अंतर्गत पूरब टोला में बीती रात राम बच्चन यादव का पुत्र सुरेंद्र यादव की हत्या अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर कर दी गई। वहीं परिजनों ने आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में युवक को ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इसकी सूचना परिजनों ने कहलगांव थाने को दी। वहीं FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के द्वारा अग्रतर कार्रवाई हेतु तकनीकी सहायता ली जा रही है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं मृतक के साले ने बताया कि मेरे जीजाजी गाड़ी को भाड़े पर लगाने का व्यवसाय किया करते थे। इसी दरमियान मेरे जीजाजी के घर पर 2 युवक आए और जैसे ही मेरे जीजा ने दरवाजा खोला, उन्हें अज्ञात अपराधियों ने लगातार 2 गोली मारी, जिससे वहीं पर वह गिर गए। फिर हम लोगों ने मिलकर निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 12:07 पर दीदी कॉल की थी हमको कि देखो ऐसे बात है, जीजाजी को खून वगैरह लगता कुछ काट लिया है। आए तो देखे लथपथ से था। उनके बाद यहाँ से डॉक्टर के पास ले गए। कंपाउंडर साहब बोले संतोष भैया कि अब नहीं रहा, तो वहाँ से लेके आए। जो प्रोसेस था चादर दादा बिछा के सुलाए और उनके बाद बाथरूम जाके मोबाइल से देखे कि कुछ कटा सांप ताँप तो इधर उधर नहीं है। जैसे बाथरूम से निकाला तो दाना जिससे मारा है गोली, उसका थोड़ा सा खाली वाला नहीं रहता है, वो गिरा हुआ था। तब देखे यहाँ छेद था और फिर जब इधर भी किए तो पूरा छेद था।